ये जो रोटी देने में कोताही करते हो ना पत्रकार भैया, यही हमारी और आपकी लड़ाई है। पूरी रोटी दिया करो। आपका एक हेडलाइन हमेशा हर वीडियो में आया कि मोदी योगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी। क्यों आपको ऐसा कहा जाता है कि आप बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी जी के खिलाफ? ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि पूरे देश में कम से कम ऐसे कुछ नौजवान हैं जो सत्ता के खिलाफ जो है बोलना चाहते हैं और बोलते हैं। आपके क्षेत्र के सांसद सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी आंदोलन, कांग्रेस चरम पर थी, जेपी आंदोलन ने बदल दिया देश के पूरे। आपकी क्या विचारधारा है? हमारी विचारधारा विपक्ष की विचारधारा है, सड़क की विचारधारा। क्या चाह आप किस तरह से, आप जब सपा में आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आप बहुत चर्चा का विषय बन गए हैं, तो आपका क्या प्रमुख विषय हैं, प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो आप उसको लेके आप अपनी पार्टी में भी वो रखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी रखेंगे? क्या विचारधारा रखेंगे? देखिए विचारधारा, क्योंकि आप 4-5 पार्टी के खिलाफ हमको काम करना है। किस तरह की नफरत? जातीय नफरत के खिलाफ, धार्मिक नफरत के खिलाफ। जातीय नफरत? हाँ, आप ही की पार्टी तो जातीय जनगणना और इस तरह की चीजें, उसमें तो बटेगी ना जाति। कैसे बटे? क्यों? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हिस्सेदारी देने माननीय काशीराम जी वाली लाइन, आपकी बातों का महत्व हमारे बातों का निरादर है। ये क्यों बर्दाश्त करें? चलिए, आपकी एक बात मैंने मान ली, लोगों ने समझ ली कि नफरत, लेकिन नफरत किस तरह की नफरत? कौन फैला रहा है नफरत? भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। कैसे? तलवारें लहराई जा रही हैं इस प्रदेश में, देखा होगा आपने। कन्नी सेना की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की सेना की बात हम कर रहे हैं। कन्नी सेना मुख्यमंत्री जी की सेना है? कैसे? तलवार लहरा करके अदालतों को चुनौती दे दिया, कानून को चुनौती दे दिया, पुलिस को चुनौती दे दिया, और कानून और पुलिस और पूरा मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से परिंदे को भी वहां नहीं पकड़ पाई। तो ये किसको है? अगर आपको हमारे बातों से नाराजगी है तो यह लोकतांत्रिक देश है, इस देश में अदालतें हैं, पुलिस है, कानून है। आप जाइए हमारे खिलाफ वहां FIR करा करके मुझे जेलों में डाल करके फांसी पे लटकवा दीजिए। आपने जिस दिन तलवार उठा लिया उसी दिन ये तय हो गया कि ये किसी मुख्यमंत्री जी के निजी सेना का मामला है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गुंडा राज जो है वो सपा शासन में था। सपा के गुंडा तलवार कहीं लहराते, बंदूकें चलाते थे, कट्टे असले लेके घूमते थे, अतीक अहमद और जाने क्या क्या बाहुबलियों को पनाह दिया करते थे सपा के लोग। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं भाजपा में एकदम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, रामराज चल रहा है। उनके जाति के 20 ऐसे माफिया हैं जिसमें माननीय हैं उनके। बताइए, कुछ नाम बताइए। ब्रजेश सिंह जी पूर्व MLC थे, सुशील सिंह जी उन्हीं के भतीजे हैं, विनीत सिंह जी, उदयभान सिंह जी और प्रतापगढ़ और ये सब के लेकर। तो ये सपा के शासन से ही है ना? ये तो सपा, तो यानी मेरे यहाँ का कचरा अपने सर पर ताज बनाते हो। स्वीकार, कुछ तो स्वीकार करो भैया। चित भी और पत भी तुम्हारी ये नहीं हो। मैंने मेरे घर का फेंका गया कूड़ा तुम अपने घर में जो है शोरूम में सजाते हो, यही ना है? तो मूलतः जो लड़ाई है रोटी, बेटी और खेती की है। रोटी मतलब रोजगार, बेटी मतलब बहन बेटियों का आबरू का आप सवाल देख रहे हैं। अब कृपया करके उसको भी मत कह दीजिएगा कि नहीं हो रहा, सब झूठ हो रहा है। नहीं, मैंने मुद्दे उठाए हैं जब भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे इस तरसती आंखों के जो आंसुओं का मूल्य है, जवाब है, वो आप जैसा पत्रकार लेगा इन सरकारों से। हमारे खेत खलियान में मरता हुआ जो वो भूखा किसान है, उसकी रोटी की इबादत, उसका मूल्य तय करेगा तो आप जैसा पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा वीडियो मैंने। हमारे नौजवानों के बीच में जो बेरोजगारी का दंश है और जो फांसी के फंदे पर और जहर खा करके और आत्महत्याओं के दौर में वो गुजर रहे हैं, उस दर्द को, उस चित्कार को, उस आवाज को आप जरूर अपने चैनल पर कहें। और यही अपराध है हमारा। मिश्रा जी,